हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं एसएससी का तूफान चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक वीडियो लेकर आया हूं जो कंपटीशन में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, कंपटीशन में सार्थक अंक से जुड़े हुए प्रश्न आ जाते हैं और सार्थक अंक जो है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों का ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो आज हम इसी पर वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। आइए देखिए पहले तो जाने सार्थक अंक होते क्या है। सार्थक अंक को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ माप, कुछ गणनाएं अनिश्चित होती हैं और कुछ निश्चित होती हैं। ठीक है, कुछ निरंतर निश्चित होती हैं और कुछ अनिरंतर परिवर्ती। कुछ तो अनिरंतर परिवर्ती होती हैं और कुछ निरंतर परिवर्ती होती हैं। तो उसमें हमें अंकों के वो अंक जो कि एक यथार्थ शुद्ध मान दे दें हमें, उन अंकों को कहते हैं सार्थक अंक। यानी कि सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो कि अपने आप में अर्थपूर्ण हैं। अब उन्हें किसी और अंक की आवश्यकता नहीं है अर्थ पूरा करने के लिए, वो अर्थपूर्ण होते हैं अपने आप में। ठीक है, तो सार्थक अंक हमें क्यों जरूरी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी मापन की यथार्थता, परिशुद्धता का मापन हम सार्थक अंक की सहायता से कर सकते हैं। सार्थक अंक की सहायता से कर सकते हैं। और सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो कि निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं। ठीक है, तो अब सार्थक अंक हर संख्या में ज्ञात करने के लिए कुछ नियम हैं। यहाँ नियम के करके बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे नंबर 1, नियम नंबर 1, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अगर कोई संख्या देखिए उसमें कोई शून्य अंक नहीं है तो सभी वो सार्थक अंक होते हैं। दशमलव भी नहीं है उसमें और कोई शून्य अंक भी नहीं है, तो जो अंक अशून्य अंक हैं वो सारी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2, 4, 6, 7 में चारों अशून्य अंक है तो सार्थक अंक कितने हो गए, 4 में सार्थक अंक कितने हैं, 4 है। दूसरा, अशून्य अंक से पहले अर्थात बाईं ओर आने वाले अंक, शून्य अंक से पहले बाईं ओर आने वाले शून्य अंक शून्य अंक से पहले बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, अशून्य अंक से पहले यानी कि बाईं ओर आने वाले जितने शून्य हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है 0, 0, 7, 2। इसमें देखिए अशून्य अंक 1, 7, 2 है। इससे पीछे जो 0 आए हैं ये सार्थक अंक नहीं है, तो इसमें केवल सार्थक अंक कितने हो गए, 1, 2, 3 हो गए। में सार्थक अंक 3 है। अब रूल नंबर 3, दो शून्यों के बीच, दो अशून्य अंकों के बीच के जो शून्य होते हैं सभी सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, दो अशून्य अंकों के बीच के
सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। दो अशून्य अंकों के बीच, दो अशून्य अंक हैं, उनके बीच जितने भी शून्य अंक होते हैं सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, 2005, तो ये अशून्य अंक है दो और ये 5 भी अशून्य अंक है, इनके बीच में जो 2 जीरो आ रहे हैं सार्थक अंक माने जाएंगे। तो में सार्थक अंक 4 है, सार्थक अंक 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद अगले नियम हम राइट करते हैं। चलिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए, दशमलव विहीन संख्या में दाईं ओर आए शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, दशमलव विहीन संख्या है, कोई दशमलव उसमें नहीं है, तो उसके दाईं ओर आए शून्य जितने भी होंगे, दाईं ओर आए शून्य जितने भी होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, 200 है, 200 में इसमें कोई दशमलव नहीं है तो दशमलव विहीन संख्या हो गई। इसमें जो दाईं ओर ये 2 जीरो है ये सार्थक अंक नहीं है, तो सार्थक अंक इसमें केवल एक ही है और वो है 2। तो में सार्थक अंक 2 है, सार्थक अंक 2 है। ठीक है, चलिए अब नियम नंबर 5 देखते हैं। अब अगर कोई दशमलव संख्या है, अगर कोई संख्या दशमलव के साथ है तो उसमें दाईं ओर के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक माने जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो शून्य दाईं ओर दशमलव के बाद होने चाहिए। ठीक है, तो लिखता हूँ इस नियम को भी मैं, दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंत में आए शून्य सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण देखिए, दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंत में जो शून्य आते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे 0.234 और यहाँ पर 00।
तो पॉइंट दशमलव के बाद अंत में जो 0 आ रहे हैं वो सार्थक अंक होंगे। तो 2, 4 और 6 सार्थक अंक यहाँ पर होंगे, में 6 सार्थक अंक हैं। ठीक है, चलिए चलो नोट कीजिए। अब तक ये 5 नियम हो गए, 2 नियम और रह गए हैं बस। ठीक है, उसके बाद सार्थक अंक कैसे ज्ञात करना की संख्या में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे संबंधित जोड़ने सरल संख्या को हम जोड़कर सार्थक अंक कैसे निकालें, गुणा करके कैसे निकालें, भाग करके कैसे निकालें, वो हम सीखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम इस नियम को ही जानेंगे और साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल्स को जानेंगे। ठीक है, चलिए नियम नंबर 6 देखिए, निरंतर परिवर्ती संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, देखिए अनिरंतर परिवर्ती संख्याएं जो होती हैं, अनिरंतर परिवर्ती संख्याएं, उनमें सार्थक अंकों की संख्या जो होती है अनंत होती है। जैसे 4 बीकर, ठीक है, 4 परखनली, 6 परखनली, या कोई वस्तुओं से गिनती अगर बात कर रहे हैं तो अनंत होती है उसमें सार्थक अंकों की संख्या, क्योंकि उस संख्या के आगे हम जीरो लगा के पॉइंट लगाकर कितने भी जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की जो संख्या होती है वो अनंत होती है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, उदाहरण है 4 बीकर, 6 परखनली, या किन्हीं भी वस्तुओं की संख्या में सार्थक अंक अनंत होते हैं। ठीक है, 4 बीकर, 6 परखनली या किन्हीं भी वस्तुओं की संख्या हो उसमें सार्थक अंक अनंत होते हैं। ठीक है, मतलब अनगिनत होते हैं। ठीक, अब एक लास्ट नियम रह गया, 7वां नियम। 7वां नियम, जो संख्या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में होती है, जो संख्या मानक रूप में होती है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में होती है, उसमें जो दशमलव संख्या होती है उसमें सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। देखिए वैज्ञानिक संकेतन में लिखी संख्या में दशमलव संख्या के सभी अंक सार्थक होते हैं। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कोई संख्या लिखी होगी तो उसमें दशमलव संख्या जो होती है, जो 10 की घात से बची हुई संख्या होती है, दशमलव संख्या, उसमें सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण है 42. देखिए ये एक संख्या है जो वैज्ञानिक रूप में लिखी हुई है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखी हुई है, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन या फिर वैज्ञानिक संकेतन बोलते हैं इसको। तो इसमें लिखी हुई है, तो 10 की घात वाली संख्या छोड़कर जो दशमलव संख्या ये है, इसमें सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अंक हैं, तो में अंक 4 है। ठीक है, चलिए बच्चों ये सारे नियम पूरे हो चुके हैं। ठीक है, सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए किसी संख्या में जितने हमें नियम याद होते हैं, होने चाहिए, वो सारे नियम मैंने आपको बता दिए, 7 नियम होते हैं। ठीक है,
आई होप ये आपने जो वीडियो है एंजॉय की होगी और काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो साधन के बारे में कुछ और बातें करेंगे, जोड़ने घटाने और गुणा भाग के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे and for this video. See you in next video. Till then, keep studying and watching our videos, and please subscribe our channel if you like this video, and like, share, comment सब करना है बच्चों आपको। ठीक है, चलिए बाय बाय।